Hello everyone, welcome to this amazing platform of AGW। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर ये सेशन। नेचर चलिए हम लिख देते हैं इसी से। आज का ये सेशन हमारा है नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर ठीक है, आज का ये हमारा सेशन नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर होने जा रहा है। एंड क्वाड्रेटिक की हम बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात इसमें करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे और चलिए करते हैं। आपको ये तो पता होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। पहले थोड़ा बेसिक्स भी दे देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैं अभी इक्वेट करूँगा इसे ज़ीरो से, इसीलिए इक्वेशन लिख दिया। इज आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज नॉन ज़ीरो। अगर आप ए नॉन ज़ीरो ना लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सामने वाला बंदा समझ लिया, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, डेफिनेशन मान लो आपके टीचर पूछ रहे तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या आपको दिमाग लगाने कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक ना हो। ये मैं जेई के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जेई के लिए या 10वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों सर? आपके दिमाग में आता है नॉट, ये आ गया तो मतलब है आपके दिमाग में आएगा कि सर ज़ीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है। ज़ीरो होगा तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो गिव ज़ीरो। तो ये अगर ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल पावर वन। ठीक है, बेसिकली यही रीज़न है। जनरल टर्म्स अगर आपने जान लिया तो अब ये समझो कि क्वाड्रेटिक है, जितने पावर उतने रूट्स, गिव्स टू रूट्स। रूट्स और जीरोस में तो अंतर पता होगा। जीरोस होता है मतलब जो अगर अगर ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक का फंक्शन है ये, अगर इस फंक्शन को जो जीरो बना दे, और रूट्स होता है जो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दे, मतलब जीरो के बराबर कर दे, वो रूट्स है। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे रूट्स क्या देते हैं, और जो फंक्शंस को सेटिस्फाई कर दे, जीरो बना दे, उसे जीरो कहते हैं। गिव्स टू रूट्स एंड फाउंड बाय श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्या है श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, वेयर बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये इसका क्या है, इसको आप क्या कह सकते हो? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए, दैट इम्प्लाइज बी माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू डी डिस्क्रिमिनेंट। अरे हंसी आ रहा है मुझे। हंसी क्यों आ रहा है मुझे? क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट सोच लिया था। चलिए, अभी अभी मैंने वो मैट्रिक्स वाला चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड किया है, डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट ही होता है शायद, हाँ शायद नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, डिटर्मिनेंट वो होता है, हाँ। तो डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग भी शायद सही होगी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट, और जैसे कि हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। कई लोग आपको डायरेक्ट लिख के रटा देते हैं, लेकिन हम आज चलिए, घर में से सब बताते ही होंगे, बहुत सिंपल बातें हैं। आज हम आपको थोड़ा सा फील करा देते हैं, अगर आपको ना समझ आता हो तो। नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली हमारा ये जो पार्ट है ये अभी स्टार्ट होता है, ये है आपका बेसिक्स। 10वीं के भी बच्चे के लिए एनफ है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। 10वीं के लिए तो इतना एनफ है, उसके बाद आप इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करते रहो। हाँ, और कुछ कुछ बता दूँ तो अगर आपका रूट्स आता है तो चलिए 10वीं के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, तो चलो बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस के भी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इसलिए बेसिक्स में 2 ही की बात करते हैं, मेरा टॉपिक वो नहीं है इसीलिए। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मान लेते हैं हम लोग कि इस इक्वेशंस के रूट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा क्या आपको मेरे बेसिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो ठीक है। क्या तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स की अब बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिटरमाइंड basis of discriminant। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम इसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब पता करते हैं, विच इज डी। डी तो कैसे केसेस हमारे बन सकते हैं डी के वैल्यूज के ऊपर। डी है या तो डी आपका, चलो एक नंबर वैल्यूज के लिए नंबर लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। इधर रफ में बना रहा हूँ, रफ है, इसे प्लीज़ ना कॉपी करें, या कोपचा लिख लो साइड में। कोपचा में लिख लो, ठीक है। साइड वाली चीज़ है ये बस समझो कि हम 0 बना लेते हैं और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट तरीके से माइनस की साइड माइनस इन्फिनिटी जाएंगे और प्लस की साइड प्लस इन्फिनिटी जाएंगे, ठीक है, नंबर को दिखाने के लिए। तो एक केस क्या बन गया कि अगर हमारा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है तो आपका क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। चलिए डाल के देख लीजिए, कोपचा ही है अपना, पूरा ये कोपचा है, पूरा ये कोपचा है, अब इसमें डालते रहते हैं। ये कोपचा पेज है, मतलब चलिए इधर साइड में कोपचा बनाते हैं। पहले हम सारी बातें कोपचा बनाएंगे, पूरा ही कोपचा है, जो बाद में मैं फेयर करके लिख दूंगा। चलो चलो, हाँ चलिए, ये आपका पूरा ही ये आपका पूरा ही कोपचा है। डी अगर 0 से बड़ा है तो माइनस बी,
प्लस माइनस रूट डी ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बेस माइनस। अगर ये आपका 0 से बड़ा होगा, अगर रूट आपका 0 से बड़ा होगा तो रूट 2 का वैल्यू अप्रॉक्स में कितना आ जाता है, 1.414 के आसपास आता है ना। तो ये जो भी वैल्यू आएगा आपका, वो चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, चाहे रेशनल आ जाए चाहे इरेशनल आ जाए, चाहे रेशनल आ जाए चाहे इरेशनल आ जाए, रहेगा तो ये रियल ही। इसके रूट्स जो होंगे वो रियल रहेंगे। इमेजिनरी तो जाएगा नहीं, मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं। अगर पॉजिटिव डाल रहे हैं रूट के अंदर तो नेगेटिव तो वैल्यू आएगी नहीं रूट की। तो इमेजिनरी नंबर्स में नहीं जाएगा, आयोटा के केस में नहीं जाएगा। एज यू नो आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर में -1। ठीक है भाई। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्या पता चला, रियल एंड रियल रूट्स। और कॉप्चा में चलो रियल रूट से और कुछ मतलब डिटेल्स मिल सकती है। -√b² -4ac बटे में 2 है। इसका जो भी वैल्यू होगा, एक इसके साथ प्लस में जाएगा, एक इसके साथ माइनस में जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा देने के लिए। तो एक प्लस में एक माइनस में जाएगा तो कुछ ना कुछ अलग वैल्यूज आएंगी, हाँ या ना। चलो एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 2x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 4x +3। ठीक है, चलेगा क्या? चलेगा या दौड़ेगा बताओ ये पहले, चलेगा या दौड़ेगा? b² -4ac, जा रे जा, चलो 2 ले ले अगर तो। चलिए यहाँ पर ले लीजिए, वाह, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो d अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका d कितना है, b² -4ac = 8 है। तो माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर में 8 अपॉन में 2 है। तो क्या ये रियल रूट्स है? अल्फा इक्वल टू, मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा कोमा बीटा होंगे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2√2 2√2 2√2 +4, बीटा जो होगा वो 2√2 -4। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ या ना। तो ये कुछ अलग वैल्यू देगा, ये कुछ अलग वैल्यू देगा, हो सकता है पॉजिटिव देगा, हो सकता है नेगेटिव देगा। रहेगा तो इंटीजर्स ही रहेगा, तो रैशनल या इरेशनल ही। तो रियल रूट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट रूट्स भी होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स भी होंगे, अलग अलग रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स।
कई बच्चों को डिस्टिंक्ट का ही मतलब नहीं पता होता। डी अब क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो के बाद अपना नंबर लाइन ज़ीरो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग। तो अब ज़ीरो अगर डी का वैल्यू हो जाए, डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्या फिर को हो जाएगा, डी अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए, डी अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए तो फिर क्या हो जाए। हाँ, रूट के अंदर में ज़ीरो का वैल्यू आपको पता है, कई बार कंफ्यूज तो नहीं होते आप? क्या आप भी उस गधे बच्चे में से तो एक नहीं है जो बार बार कंफ्यूज हो जाए? क्या आप भी तो उस गधे बच्चे में से एक नहीं है जो बार बार कंफ्यूज हो जाए कि रूट जीरो का वैल्यू क्या हो जाए, रूट के अंदर -5 का वैल्यू क्या हो जाए? चलिए ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। क्या आप ये तो नहीं समझते हैं कि रूट के अंदर जीरो भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। क्या मैंने कभी कहा है कि रूट के अंदर नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए, होल नंबर्स नहीं होने चाहिए? मैंने कहा है नॉन नेगेटिव होना चाहिए। रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 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 ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। बोले तुम -b प्लस माइनस रूट ज़ीरो अपॉन 2a, -b प्लस जीरो भी उतना ही होगा, -b/2a। ये आपका दोनों रूट्स आ जाएगा। सर, एक -b प्लस ज़ीरो, एक -b माइनस ज़ीरो, दोनों तो सेम ही रूट आ गए, मतलब इक्वल रूट्स हो गए, मतलब इक्वल रूट्स हो गए, मतलब इक्वल रूट्स हो गए। होंगे तो रियल रूट्स ही ना, होंगे तो रियल रूट्स ही ना। हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ और, a not equal to 0 and a comma b comma c belongs to real number। अगर ये अभी मैं रियल नंबर ना लिखता तो -b/2a नॉट रियल भी हो सकता था, लेकिन क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन हम देते हैं जब रियल की बात, मतलब हम जनरली जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। तो -b/2a इक्वल रूट्स आ गया, इक्वल रूट्स आ गया, इक्वल रूट्स आ गया, एंड इक्वल टू -b/2a इक्वल रूट्स आ गया, मतलब इक्वल टू, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द रूट्स आर इक्वल। ये क्या हुई, ये क्या हो गई? चलिए, क्या मेरा मुंह दर्द करने लगा ऐसा भाषा में बात कर करके। अब आप चाह रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आपने देखा कि लेस देन ज़ीरो पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है मालिक लेस देन ज़ीरो पर। डी इज लेस देन ज़ीरो। मालिक अब खेल देखना, मालिक खेल देखो। हाँ, और डी अगर ज़ीरो हो जाता है, डी अगर ज़ीरो हो जाता है, बात को उठा दूँ क्या, बात उठा दूँ, बात उठा दूँ क्या? चलिए 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 चलिए, इधर 2 ले देते हैं। 2x² + 4x + 2। चलिए चलिए चलिए, b² माइनस, आप मानते हैं इस बात को? क्या आप मानते हैं इस बात को?
क्या आप मेरे ही जैसे मान रहे हैं इस बात को? क्या बताऊं इसमें मैं? छोड़ो, नहीं बताता, बाद में एक टॉपिक ये उठा दूंगा मैं। तो अगर डी लेसर देन ज़ीरो हो जाए तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ज़ीरो से कम होगा तो चला जाएगा आपका आयोटा के टर्म्स में, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। इमेजिनरी रूट्स आएंगे और रियल डिस्टेंस की हम बात ही क्यों करें भाई, डी लेसर देन ज़ीरो पर। ठीक, अब कोई कहे मर्द वाह थोड़ा कंबाइन करके बतावा तो हो, डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा? कोई लोग कह देते हैं रियल रूट्स, हमें भी उन्हीं लोग में से बनना है। कई लोग कह देते हैं रियल रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट कैन बी इक्वल। ठीक है, ये मोटा मोटी तौर पे स्टेटमेंट अपने पास दो ही है, इन पूरे चारों चीज़ से दो ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, डी लेसर देन ज़ीरो, ये दो ही चीज़ है। अब इसमें अपन ने केस बना दिया, वो अपनी गलती है। इक्वालिटी होल्ड्स then the roots are also equal। ठीक है, बात तो सही है, ये अपना खोपचा था, खोपचा। अब कंक्लूजन लो, खोपचा में घुस गए, खोपचा 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 जो को, ये अपन का कोपचा था। अब अपन लेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब मैं एक चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, क्या आपको समझ आएगा? रुको मैं थोड़ा गूगल देवता से उठाता हूँ। अब देख मैं क्या करता हूँ, देखो भाई, ये मैंने अपने एक लेक्चर के पीपीटी से उठाया है। तो गूगल नहीं बोलेगा, सही बात है। गूगल पे मैंने कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल पाया मुझे। देख लो मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ उजला था, कुछ उजला नीला काला पीला, तो वहाँ से मैंने ये काटा है। ठीक है, ये एक किताब का बेसिकली है, ये पॉइंट्स किताब के हैं, ये लाइन मेरी रिटर्न है। चलो ठीक है, आज से नया लेक्चर, नया रूप, नया सब कुछ। तो डिटेल्ड नेचर ऑफ रूट्स, ये स्पेसिफिक। अगर डी ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो देखिए डी ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी, डी अगर ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, मेरी बातों को समझे एकदम। अगर डी आपका ज़ीरो से बड़ा है, अभी तक तो मैंने वही बताया था, अगर डी ज़ीरो से बड़ा है तो रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, और अगर परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रेशनल रूट्स आएंगे। और ये बात आपको भी उतनी ही ऑब्वियसली समझ आ जानी चाहिए जितने ऑब्वियसली मैं लिख पा रहा हूँ। अगर इसमें आपका 4 आ गया तो 2 निकल जाएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल नंबर दे देगा, रूट में नहीं बचेगा कुछ भी। अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स दे देगा, और इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन conjugates in the form of p कोई इंटीजर p को सॉरी, आज बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है यार। कॉन्जुगेट्स में रहेंगे, मतलब पी अगर कोई प्लस माइनस रूट के अंदर में रेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, ये बातें भी समझ में आ जानी चाहिए आपको, नहीं ऑब्वियसली। कॉन्जुगेट मतलब एक प्लस के साथ तो एक माइनस के साथ। अगर डी जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऑल्सो कॉल्ड कोइंसिडेंटल रूट्स। कोइंसिडेंटल रूट्स कहने का मतलब है अगर एक उसका ग्राफ बनाऊं मैं, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इक्वल रूट्स, इस वर्टेक्स को आप कह सकते हो -b/2, मतलब ये जो होगा वो आपका -b/2 के बराबर होगा। और अगर आपका ये इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट्स रहेगा अगर इन पेयर p प्लस माइनस आयोटा q। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेंसी पेयर b c एंड नॉट रियल, द कॉन्जुगेट पेयर d इज लेसर देन 0 डजंट अप्लाई। अगर वो रियल नहीं होते हैं तो वो अप्लाई नहीं होगा। चलिए ये भी रहने देते हैं। कोइंसिडेंटल रूट्स का ये एग्जांपल है। चलिए ठीक है, तो ये भी पेयर्स में होंगे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, वो सारे बातें कोप्चा कॉन्सेप्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। एंड ये जो कंक्लूजन है इसे आप लर्न कर लो या समझ लो, ये आपका बेसिकली कंक्लूजन है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी यूज पड़ ही जाएगा। एंड ऐड कर लो, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल। और अगर ठीक है, कुछ नहीं और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर डी को, अगर एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होना है, यही पॉइंट मैं तब से बताना चाह रहा था। अगर एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होना है, अगर एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होना है, यहाँ पर 2 है तो ये क्वेश्चन तो मेरे काम की है। अगर क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होना है, बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने ये प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होना, ठीक है भाई, देखो यार बहुत ही ऑब्वियस सी बात, इसका डी कितना है, 0 तो 0। डी इसका 0 होगा, b² -4ac। इसका डी आपका 0 है, b² इज इक्वल टू 4ac है। एक बात आप बताओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? उसको आप कैसे लिख सकते हो? a² प्लस b², कैसे समझो यार?
रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2। तो ये b है और a है आपका 2x, सॉरी बोले तो √2x। ए बी मिल गया और 2ab कितना हो जाएगा? √2 इंटू तो 2 इंटू 2 4x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? बोले तो मैं इतना ऑब्वियस बात करते हुए थक रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोग हंसते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको भी सोचने का वक्त दे रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोले तो √2x प्लस √2 का होल स्क्वायर, √2x प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर, बात सही है, प्लस स्क्वायर, बात तो ये भी सही है, प्लस 2ab, बात तो ये भी सही है। तो √2x प्लस √2 तो इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है, रूट्स तो इसके इक्वल ही होने हैं, और वो जो रूट्स होगा वो कितना? x इक्वल टू -√2/√2 माइनस, ठीक, हाँ है ना। वो भी जो रूट होगा वो -1 होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन आप इसे लिखना चाहो तो, एंड इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन द क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, थक रहा हूँ मैं, सर्दी भी है तुझे। इफ d इक्वल टू 0 then the quadratic can be in the form of परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर d 0 है आपका तो क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। इससे ज़्यादा नेचर ऑफ रूट्स में मेरे पास कुछ नहीं है बताने को, ठीक है। ये कोपचा है आपका, कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको। तो किसी को मसाला बनाने का मन हो, दोनों को मिला के तो आप रियल क्या दो। और इक्वालिटी होल्ड्स when equality holds then the roots are equal। ठीक है भाई, हाँ यार, कुछ जेई के क्वेश्चंस करा दूँ क्या? मजा आ जाएगा आपको। जेई के पीवाईक्यूज के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं भाई, मुझे कुछ जेई के पीवाईक्यूज वगैरह मिल नहीं है। मेरे पास सोर्स बहुत है लेकिन इतना समझ गए ना। लेकिन मैंने अभी एक्यूरेट डेट के साथ मुझे लाना पड़ता है अगर मैं इधर ऑनेस्टली लाऊंगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस खुद ही से दे देता हूँ, सेल्फ मेड क्वेश्चन से अभी बना रहा हूँ। यार क्वेश्चन सब बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, चलिए ठीक है, सेशन का टाइम भी लंबा हो जाएगा नहीं तो। नाउ योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जेई पीवाईक्यूज। आप लोग अपना ढूंढते जाओ, पीवाईक्यूज निकालते जाओ, ढूंढते जाओ। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होते हैं, या मेरे टेलीग्राम पर आप जाकर ले सकते हो, मिल जाए, मैं अपलोड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके अवार्ड सेक्शन में दिया हुआ है। तो खैर देखिए, होमवर्क आपका ये है, प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। खैर उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। 10वीं वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जेई तक के लिए पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल टॉपिक था। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।
अगर आपको हल्का सा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ना पसंद आया हो तो कमेंट छोड़ दें कि ना पसंद आया, या कुछ भी अगर मैंने गलत कह दिया हो, गलत कुछ कर दिया हो तो आप उसका भी कमेंट छोड़ जाएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई क्वालिटी। ठीक है, ये फॉर्म को आप याद रखें, इस फॉर्म को आप देखते हुए जाइए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिर से कह रहा हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना अच्छा लगा हो तो कमेंट छोड़ के जाएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, या क्या अच्छा ना लगा हो, क्या अच्छा नहीं लगा हो। एंड इफ आई मेड एनी मिस्टेक सो सॉरी एंड थैंक यू। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद कर लो जाते जाते, और ये वाला जो कोप्चा था, कोप्चा को भी देख लो एक बार। धन्यवाद।